हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये KVS PRT की प्रतीक शिवालिक की बुक है। इसमें मैथ और EVS दोनों दे रखे हैं। तो ये मैंने मंगाई थी बट मैं इसे अपने साथ ले जाना भूल गई थी, तो अब मैं घर आई हुई हूँ। तो मैंने कहा इसी से पढ़ेंगे और साथ में इसे मैं लेके भी चली जाऊँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं भूल गई थी तो ले जाना। मैं नोट्स लेके गई थी और ये मैंने काफ़ी टाइम पढ़ी थी। आपको दिख भी रहा होगा, बहुत सारे हाईलाइटर हो रहे हैं, कहीं पेन चल रहे हैं। तो जो हमने पढ़ा होता है तो उससे अच्छे से याद हो जाता है। तो मैं इसका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगी और इसकी जो PDF है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी थी। आपको किसी को EVS का देखना हो, क्योंकि देखो अभी सिलेबस का तो कुछ नहीं पता कि सिलेबस कब आएगा, कब पैटर्न चेंज होगा। तो अभी जो पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ, क्योंकि अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल टॉपिक अलग हो जाएंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने ओजोन डे किया था कि ओजोन डे कब होता है, तो उनकी थीम वगैरह भी लिखी थी। जैसे इन्वायरमेंट डे कब होता है, पर्यावरण दिवस क्या होता है, उनकी थीम भी लिखी थी। तो अब तो थीम चेंज हो गई, तो 2 साल पुरानी बात है। तो अब जो न्यू थीम है वो भी मैंने साथ साथ लिखी, तो मैंने नोट डाउन कर ली थी। तो साथ साथ मैंने ये सारी चीज़ लिख दिया था। और अब ना मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ें। तो वैसे मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए बता रखा है, EVS के लिए तो पर्टिकुलर बता रखा है। और जो जो मैं न्यू ऐड ऑन करती रहूँगी वो भी मैं आपको बता दूँगी कि क्या क्या मैं न्यू ऐड ऑन कर रही हूँ अभी। तो क्योंकि सिलेबस का कुछ पता नहीं, पुराना ही सिलेबस है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ। तो मैं घर पे आई हुई थी तो मैं अपने नोट्स देख रही थी, तो यहाँ पे मुझे बुक मिली, क्योंकि ये बुक मैं ले जाना भूल गई थी। फिर मैंने परचेज़ नहीं करी, मैंने कहा जब घर आऊँगी जब इसमें से देख लूँगी। तो मैंने पढ़ी थी और अच्छी बुक है, मुझे अच्छे से याद है। मेरे जब EVS का पेपर होता है सब्जेक्ट का अनुसार 20 में से 17 नंबर थे। तो कुछ मैंने इस बुक से पढ़ा था, कुछ मैंने और अदर चीज़ों से पढ़ा था। और मेरे को ये है कि अगर मान लो बुक है तो बुक में मैं स्टिकी नोट्स लगा के कोई इंपॉर्टेंट बात है वही लिख देती हूँ। स्टिकी नोट लगे रहते हैं तो याद करना आसान हो जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है या इम्पोर्टेंट कुछ भी होता है तो आप भी स्टिकी नोट्स लगा दो। और मैंने ना परमार SSC का बैच ले रखा है GS के लिए। अब कल मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो देखो KVS में तो GS पोर्शन नहीं आएगा, तो अभी मैं GS को स्किप कर रही हूँ। पहले तो था मैंने GS भी कंप्लीट कर लूँ, लेकिन मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया कि D+B तो बाद में होगा, तो D+B में GS ज़्यादा मार्क्स की आती है, KVS में तो इतनी नहीं आती। तो अभी मैं GS को थोड़ा स्किप कर रही हूँ। और भी जैसे होगा नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, और एक दो बार मैंने वीडियो देख रखी है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे दिक्कत हुई थी वो ज्योग्राफी में ही होती है। बाकी हिस्ट्री वगैरह मुझे समझ में आ जाते हैं। और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये थोड़े मेरे वीक पोर्शन समझ लो, वो मुझे थोड़ा अच्छे से कम आते हैं। तो यहाँ मैंने फर्स्ट से स्टडी स्लोट कंप्लीट कर लिया था, और मेरी मम्मी मुझे नीचे बुला रही थी कि आ जा, कुछ नहीं खाया, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं एक स्लोट कंप्लीट करूँ पूरा। और जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसे कम से मान लो आप 1.5 घंटा लग जाता है। तो वो एप्पल काट रही थी, मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं, खाना खा के चलते हैं। क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं ना, और खाना खा के 2 सेकंड स्लॉट करने में बिल्कुल मतलब वो वाला फ्लो बनता नहीं है। तो मैंने कहा अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट ही करके आऊँगी। तो जो आज मैंने EVS में पढ़ा, तो आज मैंने सारी थीम्स वगैरह लिखी, जितनी सारी चीज़ें थी वो सारी करी। और जैसे एक टॉपिक दे रखा है ना जिसमें ह्यूमन हार्ट के बारे में, वैसे पर्टिकुलर टॉपिक तो नहीं दे रखा, वो सारे टॉपिक भी मैंने इसमें कवर अप करी, क्योंकि मैंने इस बुक में बहुत कुछ लिख रखा है। आपको दिख भी रहा होगा, मैंने सब कुछ इसमें ये होता है, ये होता है। तो अपने जो नोट्स होते हैं ना उनसे बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ फिर मैंने मम्मी ने एप्पल काट दिया था, मैंने कहा चलो खा लेती हूँ मैं उन्होंने सादा बैठ खाया। बेसिकली मैं खाना खाने आई थी और उन्होंने भागवत चला रखी थी, दोपहर के टाइम वो भागवत चला लेती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं एक अपना पढ़ाई का स्लॉट कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि देखो शादी से पहले तो जब मैं अपने घर रहती थी तो मेरे पे पूरा मैक्सिमम टाइम रहता था, तब मुझे इतने अच्छे से नहीं बुलाती थी वो। तो साथ में भागवत चल रही थी तो मैं ये भी देख रही थी, तो मैं नहीं आती थी नीचे अपना साथ। लेकिन मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, 4-5 महीने बाद, तो मुझे बुलाती रहती है कि हाँ तू पढ़ने आई है क्या। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आप अपने घर पे हो और आप पढ़ रहे हो या बिजी हो, तो आपको आवाज़ लगती रहती हो। मुझे तो ये था बाद में पढ़ लिया, अभी कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है। बट अगर मैं एग्ज़ाम का वेट करने लगूँगी तो एग्ज़ाम का तो कुछ नहीं पता, एग्ज़ाम कब होगा, और हो सकता है देखो जुलाई में हो जाए। और जब मैं अपने घर चली जाती हूँ, जब मैं ससुराल चली जाती हूँ, बेशक मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, वहाँ भी मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाती। तो मैंने सोचा मैं जितने दिन घर पे हूँ उतने दिन अच्छे से पढ़ूँ। फिर मेरे B.Ed के एग्ज़ाम भी हैं मई में, तो मुझे मई में भी अपने घर आना है। तो मई में फिर B.Ed पे फोकस हो जाएगा, तो 15 दिन मैं B.Ed की तैयारी करूँगी। मैंने कहा अभी जितने दिन हूँ, अभी 10-12 दिन के लिए हूँ मैं,
तो अभी मैं मैक्सिमम पढ़ाई कर लेती हूँ, चाहे मैं थोड़ा ही पढ़ूँ, क्योंकि मैंने नोट्स तो लेके आई हूँ, चाहे मैं थोड़ा ही पढ़ूँ। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि होली के बाद भी मेरा पूरा 2 हफ्ते का ब्रेक लगा है, क्योंकि होली पे हम ससुराल आ गए थे, वहाँ बिल्कुल अच्छे से ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं थी। और अगर जुलाई में पेपर हो गया तो मुझे अभी से प्रिपेयर होना है, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम पेपर दिया था सिर्फ 1.5 महीने या 2 महीने पढ़ के दिया था, लेकिन उस टाइम मैं फ्री थी, मेरे पे कोई बर्डन नहीं था, घर के काम का बर्डन नहीं था। और आप भी ये महसूस करोगे जब आपकी शादी हो जाएगी, तो आप इतना टाइम अपने लिए नहीं निकाल पाओगे। हर टाइम आपको ये लगेगा कि अब हम थक गए, घर का सुबह उठ के खाना बनाना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, मतलब छोटे से छोटा काम आपको ही करना पड़ता है। लेकिन अपने घर होते हो तो आप फ्री रहते हो। तो तब मैंने 1.5 महीने में, और मुझे लगता है मैंने 1.5-2 महीने में उस सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लिया, अब मुझे सच में लगता है। और अब मैं इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, फिर भी मुझे लगता है ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, क्योंकि ससुराल में वो इतनी तैयारी नहीं हो पाती। तो मम्मी ने लगे हाथों खाना ही बना दिया था, और जब मम्मी खाना बनाया ना गरम गरम, मैं तुरंत खा लेती हूँ। तो मैंने अपनी प्लेट उन्होंने भी लगाई, और फिर थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया, और बाद में मैं सेकंड से स्टडी सॉर्ट करने आई थी। करना तो मुझे याद करने का काम था कुछ और, लेकिन मैं हिंदी के नोट्स जो यहीं रखे थे, क्योंकि सारे नोट्स मैं लेके नहीं जा पाई थी अपने साथ। तो मैं देख रही थी जो मैंने केजीएस के टाइम पे पढ़ाई थी, कुछ प्राइवाची हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइवाची एक टॉपिक दे रखा था, जो हार्ड एंड इंपॉर्टेंट प्राइवाची थे वो मैंने लिख लिए थे। तो इसमें जो कंठ से क्या आवाज़ आती है, तालु से कौन सी आवाज़ आती है, तो इसमें ना मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। और लास्ट टाइम मैंने लिखे थे, और आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि इससे 1 या 2 नंबर, एक क्वेश्चन मेरे ही जो मैंने जो पेपर दिया था लास्ट ईयर, उसमें भी बैच में एक क्वेश्चन था, हर बैच में 2-3 क्वेश्चन थे। तो हमेशा मैं कंफ्यूज आती हूँ कि कै कहाँ से बोला जाता है, अल्प प्राण से, महाप्राण से। तो ये कन्फ्यूज़न हमेशा मेरी बनी रहती है। तो मैंने सोचा चलो आज पेडागोजी सेक्शन ना करके पहले हिंदी का ये वाला सेक्शन करते हैं, क्योंकि ये आसान भी है, और मेरे को लगता है 1-1.5 घंटे में हो भी जाएगा। और इतना ही टाइम था मेरे पास, 1-1.5 घंटे का टाइम है, मैं ये कर भी लूँगी, और ये मेरा 1-1.5 घंटे में हो भी जाएगा। और मैं लिटरली ना इसे लिख लिख के याद करती, क्योंकि मैं इतना कंफ्यूज होती थी। पहले तो मैंने बिना उसके याद किया खुद से कि क्या है, अल्प प्राण है, महाप्राण है। फिर मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी इसमें, मैंने कहा एक बार लिख लेते हैं, पूरा चार्ट खुद से बनाते हैं, उन्हें बार बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी मैं ट्रिक भी बनाती रहती हूँ, जैसे शय का था, शय किससे बोला जाता है, तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी, वो अल्प प्राण से बोला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ट्रिक भी बना लेती हूँ, जो मुझे याद रहे, तो अपने अकॉर्डिंग मैं लिख लिख के भी देती हूँ इसमें। क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने देखा था कि जो अर्ध स्वर से क्वेश्चन पूछे गए थे कि अर्ध स्वर कहाँ से में कौन सा व्यंजन आता है, विवृत से कौन सा व्यंजन आता है, उत्क्षिप व्यंजन कौन सा होता है। तो मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहती थी। और मैं अपनी हिंदी की बुक, मतलब अब ससुराल में तो काफ़ी आधी बुक हमारी छूटी हुई है, और आधी मायके में है। कुछ मायके से मैं मोस्टली ले गई थी, 1-2 चीज़ रह गई थी, वो इस बार मैं ले जाऊँगी। तो कुछ बुक मेरे वहाँ रखी हुई हैं, तो मैंने कहा जो भी अवेलेबल है फ़िलहाल उतना पढ़ लेती हूँ। बाकी तो देखो ऑनलाइन तो है ही, क्योंकि ऑनलाइन तो हम कभी देख सकते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ के जब नोट्स बना लेते हैं ना, तो अपने नोट्स से अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि ऑनलाइन ना अगर हम एक ही वीडियो देखें, पता चला है 1.5-2 घंटे की एक वीडियो है, तुम्हारे गए 2 घंटे। तो मेरे पास जितने भी नोट्स हैं अपने बना रखे हैं, एक बार वो वीडियो देख ली कहीं से भी, फिर अपने अकॉर्डिंग पढ़ा, तो काफ़ी हद तक चीज़ें याद हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया, और मैंने देखो ऐसे लिख लिख के देख लिए थे सारे, सब इस तरीके से मैंने रफ में लिख लिए थे, ये होता है, ये होता है। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, तो यहाँ मेरा भाई मुरमुरे बना रहा था, मुरमुरे की चाट बनाई है उसने सबके लिए, तो वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो आप बताओ आपकी कहाँ तक तैयारी हो गई है, सब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कितनी कितनी किसकी तैयारी हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना।